हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। बच्चे चाहते हैं कि वे जल्दी जल्दी बड़े बने। माता पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बने, बड़ा काम करें और उनका नाम रोशन करें। बहुत बार माता पिता का अहंकार अपने बच्चों को बड़े देखने में छिपा हुआ मिलता है। याकूब और यूहन की मां जबेदी बिना जाने ही अपने बच्चों के लिए मृत्यु मांग रही थी। मां की प्रार्थना स्वार्थ भरी प्रार्थना थी। ईसा उस स्वार्थ को शुद्ध किए। ईसा उन्हें बड़े बनने से मना नहीं किए, उन्हें नहीं रोके, लेकिन आत्मत्याग और विनम्रता के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित किए। उनको अपने जीवन में सेवा का भाव उत्पन्न करने का मंत्र सिखाए। जीवन में विनम्रता, आत्मत्याग और दूसरों की सेवा ही हमारे जीवन में ऊपर उठने का मार्ग है। चालीसे का दूसरा सप्ताह बुधवार 16 मार्च 2022। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 18 से 20 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 28 तक। जितनी बड़ी चुनौती आती है उतनी ही बड़ी सफलता की संभावना है। हमारा जीवन रोज दिन चुनौतियों से भरा है। चुनौतियां हमारे जीवन में दस्तक देती रहती हैं। चुनौतियों का सामना कर ही हम अपने जीवन में मजबूत बनते हैं और ईश्वर के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। नबी यिर्मयाह का अनुभव था कि कुछ लोग ईश्वर के विरुद्ध, अच्छाई और सच्चाई के विरुद्ध जाना चाहते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति विद्रोही और दुष्ट प्रवृत्ति होती है। नबी और पुरोहित की बुलाहट में एक बड़ा फर्क है। लोग नबी को सताते थे क्योंकि नबी ईश्वर की बातों को, जो सुधार की बातें हैं, ईश्वर चाहता है कि राजा, पुरोहित, अमीर और सारी प्रजा ईश्वर के नजदीक आए, अपने जीवन में सुधार लाए। ईश्वर मनुष्य के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। ईश्वर मनुष्य का हृदय परिवर्तन चाहता है, लेकिन यह काम नबी को सौंपा गया है। नबी हमेशा राजाओं को, पुरोहितों को, अमीरों को हृदय परिवर्तन के लिए आह्वान करते थे। संहिता के अनुसार जीने और ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए नबियों की वाणी होती थी। लेकिन ईश्वर की वाणी जो नबियों के द्वारा लोगों तक पहुंचती थी, यह कड़वी वाणी थी, सुधार की वाणी थी। नबी यिर्मयाह निर्वासन के समय के नबी हैं। उन्होंने बड़े ही जोरदार और प्रभावी ढंग से लोगों के हृदय परिवर्तन की बात कही। नबी यिर्मयाह न केवल दुख झेले, लेकिन इन राजाओं के द्वारा, धनियों के द्वारा तिरस्कृत हुए। उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें अंधे कुएं तक में डाल दिया गया। उनके न कोई शिष्य थे और न ही वे कोई समुदाय में रहते थे। इसीलिए भी राजा, धनी लोग और पुरोहित उनके बातों की हंसी उड़ाते थे, उन्हें शारीरिक यातनाएं देते थे। लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे,
एक जगह से दूसरे जगह उन्हें भगा दिया जाता था। कोई उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनता था। इसीलिए नबी ईश्वर से भी शिकायत करते हैं कि किस तरह से वे नबी के रूप में लोगों के हंसी के पात्र बने हुए हैं। नबी का दुख और नबी का कष्ट वास्तव में प्रभु ईसा के दुख भोग और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। हमारा मानव जीवन उद्देश्य मूलक है। हर व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य है, मंजिल है। ईसा कहते हैं, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। ईसा का उद्देश्य सेवा था। ईसा के रिश्तेदार शिष्य याकूब और योहन ईसा के दाएं और बाएं बैठना चाहते थे। याकूब और योहन अपनी मां की सिफारिश के द्वारा बड़ा प्रभावी होना चाहते थे और अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते थे। लेकिन ईसा ने उन्हें चुनौती दी। उन्हें कहा कि मानव जीवन हमें सेवा के लिए मिला है और मानव सेवा के लिए हमें आत्म त्याग करना है। प्रभु यीशु ने उन्हें यह भी कहा कि क्या तुम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो, आत्म त्याग के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो? अनजाने में उन्होंने कहा, हाँ हम तैयार हैं। मानव जाति की मुक्ति के लिए ईसा स्वयं क्रूस उठाए और अपने दुख भोग और मृत्यु के द्वारा आत्मत्याग का मार्ग, विनम्रता का मार्ग, ईश्वर की इच्छा पूरी करने का मार्ग बताया और अहंकार पर विजयी पाए। ईसा ने याकूब और योहन को भी अहंकार पर विजयी पाने का मार्ग बताया। अहंकार हमारे अंदर है और वो हमें कहता है मुझे बड़ा करो। हमारे अंदर भी अहंकार है, बड़े बनने की आकांक्षा है। आइए हम उन भावनाओं को प्रभु को समर्पित करें और सच्चे तौर पर आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन में बदलाव के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें विनम्रता और उदारता का वरदान दीजिए। हम दूसरों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर पाएं। हमारे अंदर आत्म त्याग, आत्म बलिदान और दूसरों की सेवा की भावना उठे। हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, उनको हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें इस जीवन में और इस जीवन के आगे आपसे सदा जुड़े रहने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। हमारे अंदर जो भी शक्ति है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, बल है, हम उसको दूसरों की सेवा में और आपकी महत्तर महिमा के लिए उपयोग करें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।